मुबारक हो दोस्तों। छत्रपति शिवाजी जी का जो वाघनख था वो भारत वापस आ रहा है लंदन से। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए और चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं छत्रपति शिवाजी के कुछ प्रमुख तथ्य और वाघनख के बारे में। वाघनख महाराष्ट्र के सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय ने छत्रपति शिवाजी महाराज के अस्त्र वाघनख को राज्य में वापस लाने के लिए लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के साथ एक समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार प्राचीन हथियार और 3 वर्ष की अवधि के लिए ऋणात्मक आधार पर महाराष्ट्र सरकार को सौंपा जाएगा। उक्त अवधि के दौरान इसे राज्य भर के संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। वाघनख जिसका शाब्दिक अर्थ है वाघ का पंजा, एक विशिष्ट मध्यकालीन खंजर है। ये वाघनख जिनका उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में किया जाता है। इस घातक हथियार में एक दस्ताने और एक छड़ से जुड़े 4 अथवा 5 घुमावदार ब्लेड होते हैं, जिसे व्यक्तिगत सुरक्षा अथवा गुप्त तरीके से हमला करने के लिए डिजाइन किया जाता था। इसके नुकीले ब्लेड काफ़ी तेज थे। छत्रपति शिवाजी द्वारा वाघनख का उपयोग कोंकण क्षेत्र में शिवाजी की मजबूत पकड़ व अभियानों को कमज़ोर करने के लिए नियुक्ति किए गए बीजापुर के सेनापति अफजल खान और छत्रपति शिवाजी के बीच मुठभेड़ हुई थी। अफजल खान ने शांतिपूर्ण सुलह का सुझाव दिया था, किंतु संभावित खतरे की आशंका को देखते हुए शिवाजी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने वाघनख को छुपाए रखा। अपनी पोशाक के नीचे चेनमेल छोटे धातु के छल्ले से बना कवच होता है, पहन कर रखा था। आपसी संघर्ष में शिवाजी ने अफजल खान पर वाघनख से हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप खान की मृत्यु हो गई। अतः शिवाजी की इसमें जीत हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित प्रमुख कुछ तथ्य हैं। जन्म शिवाजी छत्रपति का उनका जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिवनेरी किले में हुआ था। वह बीजापुर सल्तनत के तहत पुणे और सूबे की जागीरदारी रखने वाले मराठा सेनापति साहसी भोसले तथा एक धार्मिक महिला जीजाबाई के पुत्र थे, जिनका शिवाजी के जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। आपको बता दें दोस्तों, छत्रपति शिवाजी की कुछ उपलब्धियां उनके द्वारा छत्रपति सातकर्ता और क्षत्रिय कुलवंत तथा हैंदव धर्मोद्धारक उपलब्धियां धारण की गई। शिवाजी के अधीन प्रशासन चले। केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और राजस्व प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में उन्होंने 8 मंत्रियों की एक परिषद, अष्टप्रधान के साथ एक केंद्रीकृत प्रशासन के साथ स्थापना की, जो प्रत्यक्ष रूप से उनके प्रति जिम्मेदार थे और राज्य के विभिन्न मामलों पर उन्हें सलाह देते थे। पेशवा जिले मुख्य प्रधान में रूप में जाना जाता है और मूल रूप से राजा शिवाजी की सलाहकार परिषद का नेतृत्व करता है। प्रांतीय प्रशासन में शिवाजी ने अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया और प्रत्येक प्रांत को जिलों और ग्राम में विभाजित किया गया तथा प्रशासन की मूल इकाई ग्राम पंचायत दोस्तों की मदद से देशपांडे द्वारा शासित था। केंद्र की भांति 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा परिषद होती थी, जिसमें कारकुल प्रांतिपति प्रांत का प्रमुख होता था। उसके बाद राजस्व प्रशासन। शिवाजी ने जागीरदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया और इसे रैयतवारी प्रणाली में बदल दिया तथा वंशानुगत राजस्व अधिकारियों की स्थिति में परिवर्तन किया, जिन्हें देशमुख, देशपांडे, पाटिल एवं कुलकर्णी के नाम से जाना जाता था। शिवाजी उन मिरासदार की इकाई से पर्यवेक्षण करते थे, जिनके पास भूमि पर वंशानुगत अधिकार था। राजस्व प्रणाली मलिक अंबर की काठी प्रणाली काठी सिस्टम से प्रेरित थी, जिसमें भूमि के प्रत्येक टुकड़े को रोड अथवा काठी द्वारा मापा जाता था। चौथे और सरेदेशमुखी आय के अंत अन्य स्रोत थे। चौथे कुल राजस्व का 1/4 भाग दोस्तों, जिसे गैर मराठा क्षेत्रों से मराठा आक्रमण से बचने के लिए
बदले वसूला जाता था। यह आय का 10% होता था जो अतिरिक्त कर के रूप में था। उसके बाद सैन्य प्रशासन। शिवाजी ने एक अनुशासित और कुशल सेना का गठन किया। सामान्य सैनिकों को मदद में भुगतान किया जाता था, लेकिन प्रमुख एवं सैन्य कमांडर को जागीर अनुदान सरंजाम के माध्यम से भुगतान किया जाता था। सामान्य सैनिकों को नगद में भुगतान किया जाता था, लेकिन प्रमुख एवं सैन्य कमांडर को जागीर अनुदान सरंजाम के माध्यम से भुगतान किया जाता था। उनकी सेना इन्फेंट्री सेना, मामूली पैदल सैनिक, घुड़सवार सेना, घुड़सवार और उपकरण संचालक तथा एक नौसेना शामिल थे। जिसके बाद मुख्य भूमिकाओं में सेना के प्रभारी सर-ए-नौबत, सेनापति किलों की देख रेख करने वाले किलेदार, पैदल सेना इकाइयों का नेतृत्व करने वाले नायक, 5 नायकों के समूहों का नेतृत्व करने वाले हवलदार तथा 5 नायकों की देख रेख करने वाले जुमलादार शामिल थे। उनके बाद दोस्तों छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हुई। आपको बता दें, शिवाजी की मृत्यु का निधन 1680 में रायगढ़ में हुआ तथा उनका अंतिम संस्कार रायगढ़ किले में किया गया। उनके साहस, युद्ध रणनीति और प्रशासनिक कौशल की स्मृति एवं सम्मान में प्रत्येक वर्ष 19 फरवरी को शिवाजी महाराज जयंती मनाई जाती है। ये रहे छत्रपति शिवाजी के कुछ प्रमुख तथ्य और वागनक के बारे में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों आपको बता दें, इस चैनल का यह पहला कंटेंट था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले कंटेंट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगले कंटेंट में जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।